मेरे अनुभव में मैंने गोहत्या वालों को अपने गांव में देखा है, भिक्षा मांगना पड़ता है। आज गोहत्या के विषय में घमासान मचा हुआ है पूरी तरह से, चारों तरफ। मतलब ये चर्चा का विषय बने जो पूजा जा रहा है। अब इससे बढ़कर के हमें नहीं लगता कलयुग का कोई और प्रभाव होगा। गौ माता की हत्या करके, मतलब व्यासपीठ से ये शब्द बोलना भी मुझे अजीब सा लग रहा है। बहुत बड़ी विडंबना है ये, बहुत बड़ा दर्द है ये। इसके लिए गर्भस्थ शिशु को भी शिक्षित करिए कि गौ माता की पूजा करे। ये माताओं के कंधों पर भार है इस सनातन का, इस भारतवर्ष का, कि गर्भस्थ शिशु को भी आप शिक्षित करिए कि गौ माता की वो श्रद्धा करे, उसके विषय में सोचे। ऐसा विचार करना होगा, तब हमारे देश में गौ माता की रक्षा होगी। युधिष्ठिर बहुत चिंतित देख करके अर्जुन से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, नहीं भैया, जो जो आपने पूछा ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले, फिर क्यों इस तरह से निस्तेज हो चुके हो तुम? बोले, हम सबके सहारे माधव चले गए हैं, स्वधाम चले गए हैं, इसलिए अब हम सबके पास कोई तेज बल नहीं है। आश्चर्यचकित हो गए, कहे, अरे वो अरे कह रहे हैं, इधर कुंती बुआ सुनी, उन्हीं का ध्यान, उनके चरणों का ध्यान करते हुए अपने प्राण को त्याग देती है। अन्य पांडव भी राज्य पक्ष आदि समस्त सत्ता को, परीक्षित जो अभी बहुत युवा नहीं हुए थे, कम उम्र के ही थे, परंतु माधव के गमन का श्रवण करके सब कुछ परीक्षित को सौंप करके और प्रस्थान कर जाते हैं अपने अंतिम यात्रा के लिए। परीक्षित जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति करते हैं, पूरी तरह से समर्पित भाव से। राज्य में प्रजा अत्यंत प्रसन्न। समय समय पर परीक्षित वेश बदलकर भ्रमण करते थे नगर में, राज्य में, अपने प्रजा के कुशल क्षेम के हेतु। हर जगह अपने दादा परदादा भीम आदि के विषय में सुन सुनकर उनका मन अति प्रसन्न होता था। हर जगह उनकी प्रशंसाएं चल रही थी कि भाई गौ के बड़े रक्षक थे, बड़े पालक थे, बड़े धनुर्धारी थे, बड़े वीर थे, खूब प्रसन्न थे। एक बार देखते हैं कि ऐसे ही नगर भ्रमण में निकले हैं, एक काला मोटा तगड़ा व्यक्ति, डरावना सा, एक पांव के वृषभ और गौ पर कोड़े बरसा रहा है और धेनु वृषभ करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। परीक्षित आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे, हमारे राज्य में गोवंश की यह दुर्दशा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और खड्ग निकालकर दौड़ते हैं कि अभी हमारी भुजाओं में वो ताकत है कि हम एक गौ माता की रक्षा कर सकते हैं। अरे दुष्ट, तुम उस गाय पर हाथ उठा रहे हो जिसकी रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। ऐसी दुष्टता करने वाले तुम कौन हो? दहाड़ के जब पूछते हैं, तुरंत वो व्यक्ति हाथ जोड़कर हथियार डालकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। बोला, महाराज, हम कली हैं, हम कलयुग हैं। गौ माता और वृषभ
अपने विषय में बताते हैं कि जब से भगवान इस धराधाम से प्रस्थान किए हैं अपने स्वधाम को, तब से हमारी ये दुर्दशा हो गई है। जो गौ थी वो पृथ्वी थी, और जो वृषभदेव थे वह एक पांव पर जो सत्य बचा है ऐसे धर्म रूप में थे। भगवान के जाने के बाद अब कलयुग का प्रभाव यह पड़ चुका है। कलयुग से प्रश्नोत्तर कहते हैं परीक्षित कि बिना मेरे पूछे तुमने प्रवेश कैसे कर लिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ डेयर यू, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। कलयुग पूरी तरह से शरणागत होकर कहता कि प्रभु हमें तो अब आना ही था, भगवान जा चुके हैं। आगे की कथाओं में आपको बताएंगे जिस पल जिस क्षण भगवान गए हैं, द्वादश स्कंद में आता है, 6वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक, उसी पल उसी क्षण कलयुग आ गया है। और भगवान गए हैं कितनी देर में? शरीर सहित भगवान गए हैं। ऐसे 3 बार पलक झपकाइए, भगवान वहां स्थापित है, पता ही नहीं चलता है। आगे की कथाओं में आपको वर्णन करेंगे। कलयुग से पूछते हैं कि हर जगह तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे, तुम्हें कुछ ही स्थान दिया जाएगा जहां पर तुम निवास कर सकते हो। पूछते हैं कि कहां कहां रह सकते हैं। परीक्षित ने स्थान दिया जहां पर जुआ हो, द्यूतम, जहां द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहां मदिरा का सेवन होता हो, कलयुग के स्थान, जहां व्यभिचारी गण रहते हो, और जहां देवद्रोह होता हो। बोले सारे स्थान तो महाराज आपने गलत दे दिए। तो बोले कलयुग हो, सतयुग द्वापर थोड़ी हो। ऐसे ही स्थानों पर आपका निवास होगा जहां जीव की हत्या, यह स्थान है। ब्रह्म दोष नहीं, जहां जीव हत्या हो। आप जिन जिन स्थानों का हमने नाम बताया है, जिस घर में ये स्थान विद्यमान हो गए, जिस भी घर में मांस आने लग जाए, जुआ चलने लग जाए, व्यभिचार होने लग जाए, चाहे स्त्री तरफ या पुरुष तरफ, एवं जहां मदिरा आदि का आगमन होने लग जाए, वहां कलि का प्रभाव यूं बढ़ेगा कि क्लेश और नाश ये दोनों अंतिम गति बन जाएगी। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, उदाहरण कोई भी उठाकर देख ले। हम तो 30 साल से देख रहे हैं, अनुभव में, ये अनुभव में है। तो ये प्रभाव कलयुग का है।